भाग प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत 16वीं विशेषता है देववाद। भारतीय संस्कृति में देवत्व की कल्पना अत्यंत पुरातन है, क्योंकि देवता ही संस्कृति के प्रणेता रहे हैं। अतः देवताओं की पूजा यहाँ सनातन परंपरा से ग्रहित है। वैदिक काल में जिन बहुत से देवताओं की कल्पना की गई थी उनमें से पौराणिक काल तक 33 देवताओं को प्रतिष्ठा मिली। 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश को आदि देव माना गया था। अनेक देवी देवताओं की मान्यता होते हुए भी एक परमेश्वर की मूल तत्व के रूप में कल्पना की गई है। पुराणों में भी एक परम तत्व की सत्ता पर व्यापक विचार हुआ है, किंतु वहाँ परम तत्व के 2 सगुण और निर्गुण स्वीकार किए गए हैं। उनमें सगुण रूप ही देववाद को विकसित करने में अग्रणी रहा है। सगुण ईश्वर के विविध अवतार ही देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे। कालांतर में देववाद की बढ़ती प्रवृत्ति के फलस्वरूप मंदिरों में मूर्तियों का प्रचलन बढ़ा, मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। देवाधीनम जगत सर्वम की मान्यता के अनुसार संपूर्ण विश्व को देवताओं के अधीन माना गया है। अतः विश्व में रहने वाले मानव के लिए संपूर्ण विश्व की रक्षा के निमित्त एवं आत्मोन्नति के उद्देश्य से देवताओं की उपासना अनिवार्य है। लोक की अपेक्षा उत्कृष्ट अर्थात लोकोत्तर एवं दिव्य होने से देवों का स्थान विश्व के समस्त प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, और यही कारण है कि देवत्व ही चरित्र की कसौटी है। भारतीय संस्कृति के देवत्व को चारित्रिक आदर्श माना गया है। 17वीं विशेषता है भाग्य एवं कर्म। भारतीय संस्कृति में भाग्य एवं कर्म दोनों के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया है। भाग्य यद्यपि अदृष्ट होता है, तथापि पूर्वकृत कर्मों के अभियुक्त परिणाम रूप में उस अदृष्ट की परिणति अवश्य होती है। भाग्य की अपेक्षा को समझते हुए भर्तृहरि ने लिखा है, यदात्रा लिखितम ललाटपटले जन्मार्जितम कैक्षमः। सुभाषितकारों ने अदृष्ट के संस्कार मूलक होने के कारण उसे विद्या एवं पुरुषार्थ से भी बढ़कर माना है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्यवादिता के उपरांत भी मानव को कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। भारतीय संस्कृति में कर्म एवं कर्म फल के बीच अन्योन्य संबंध माना गया है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है और कर्मानुसार भाग्य से जन्म लेता है। किसी कवि ने कर्म की महत्ता बतलाते हुए कहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्योग करने वाला व्यक्ति ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। भाग्य एवं कर्म के बीच तारतम्य से यह निष्कर्ष कहा जा सकता है कि भाग्य अर्थात पूर्वकृत कर्म का अभियुक्त परिणाम तथा संप्रति क्रियामाण कर्म दोनों में से जो भी प्रबल होता है उसी की परिणति मानव जीवन को सफल या असफल बनाती है। 18वीं विशेषता है भारतीय संस्कृति की आचार एवं व्यवहार। भारतीय संस्कृति व्यवहारिक आचार की शिक्षा को प्रमुखता देती है। शिष्ट कार्यों का अनुष्ठान ही आचार कहा जाता है। आचार परमो धर्मः कहकर भारतीय संस्कृति ने आचरण को ही धर्म का उज्ज्वल एवं सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रतिपादित किया है। आचरण से हीन होने पर तो देवता भी पवित्र नहीं माने जाते। अतः कहा है, आचारहीनम न पुनन्ति देवा। आचार एवं व्यवहार को भारतीय संस्कृति में वंशानुगत परंपरा के रूप में प्रतिपादित कर दिया है। पिता पितामह प्रतिपितामह आदि पूर्वजों ने जिस सन्मार्ग का आचरण किया वही सन्मार्ग श्रेष्ठ है। स्पष्ट है कि पारंपरिक सन्मार्ग पर चलने वाला दोष का भागी नहीं होता। मनु ने व्यवहारिक दृष्टि से आचार की महत्ता बतलाते हुए आचार से आयु, संतान व धन की प्राप्ति कही गई है। साथ ही उसे दोषों का निवारक भी माना गया है। 19वीं विशेषता भारतीय संस्कृति की दान एवं परोपकार है। दानशीलता भारतीय संस्कृति की अन्यतम विशेषता है। स्वार्थ के परित्याग के साथ परार्थ स्वरूप दान का महत्व भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट आदर्श है। धन की 3 गतियों में दान को उत्तम गति, भोग को मध्यम गति तथा नाश को निकृष्ट गति माना है। भारतीय संस्कृति में यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि दान ही जन्मांतर में मानव को संपन्न बनाता है। जो दान नहीं देता वह जन्मांतर में दरिद्र होता है। किसी कवि के उद्गार है, अदत्त दानाच भवेद दरिद्री। दान को 3 प्रकार बतलाए गए, सात्विक दान, राजस दान एवं तामस दान। शास्त्रों में महादान का भी उल्लेख मिलता है। गौदान, भूदान, स्वर्णदान, कन्यादान एवं विद्यादान और उत्तरोत्तर श्रेष्ठ महादान बतलाए गए हैं। दान की भांति ही परोपकार भी पुण्य प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। महर्षि वेदव्यास का स्पष्ट उद्घोष है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। उपकर्म में स्वार्थ की अपेक्षा का सर्वथा परित्याग आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के प्राणी बतलाए गए हैं।
भारतीय संस्कृति में परोपकार को स्वाभाविक वृत्ति कहा गया है। परोपकारी तो स्वभाव भाव से ही निस्वार्थ भाव से परहित में तत्पर होता है। भर्तृहरि कहते हैं, भवन्ति नम्रास्तरव बलोद्गमः नवाम्बुर्भिर्दुर्विलम्बिनो घना अनुदत्ता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। 20वीं भारतीय संस्कृति की विशेषता है राष्ट्रीयता एवं आत्मगौरव। राष्ट्रीयता भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में से है। राष्ट्रवाद की अवधारणा वैदिक काल से प्रादुर्भूत होकर क्रमशः विकसित होती रही। सुविकसित राष्ट्र की कल्पना वेद के निम्नलिखित मंत्र में स्पष्ट देखी जा सकती है। राष्ट्रीय भावना के कारण ही आध्यात्मिक एवं भौतिक दृष्टि से भारतीय मानव पर्याप्त देवानुरागी रहा है। जन्मभूमि का महत्व वाल्मीकि ने राम के शब्दों में व्यक्त किया है। अपि स्वर्णमयी लंका में न में रोज लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राष्ट्रीयता के साथ साथ आत्मगौरव भी भारतीय संस्कृति का अत्यंत विशिष्ट है। भारतीय संस्कृति मानव में हीन भावना को जन्म नहीं देती। यहाँ उत्कृष्ट चरित्र के बल पर विश्व में अपने गौरव की प्राप्ति के उद्देश्य से कहा जाता है कि भारतीयों से विश्व मानव चरित्र की शिक्षा प्राप्त करें। आत्माभिमुखी वृत्ति ही मानव जीवन को सुखमय बना सकती है। अतः आत्माभिमुख चिंतनोपरांत ग्रह मात्र कर्म ही कर्तव्य है। 21वीं विशेषता भारतीय संस्कृति की है व्यापक दृष्टिकोण एवं विश्व बंधुत्व की भावना। भारतीय संस्कृति में भारतीय मानव के दृष्टिकोण को व्यापकता से व्यक्त किया गया है। संकुचित स्वार्थवृत्ति अभिष्ट न होने से भारतीय मानव में जो चारित्रिक आदर्शवाद व परार्थ वृत्ति देखी जाती है, उसके साथ ही पर्याप्त उदारता भी। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् कहकर भारतीय ऋषियों ने संपूर्ण पृथ्वीवासियों के बीच विश्व बंधुत्व की भावना का उद्घोष किया है। यह संस्कृति मानव के जीव बीच विद्यमान पारस्परिक विभेदों को समाप्त करने का संदेश है। यहाँ संपूर्ण पृथ्वी को मानव का घर माना गया है। वेद का वचन है, जन्म वितति बहुधा विवाससम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम। मानवों के बीच मैत्री भाव की अपेक्षा को व्यक्त करते हुए वार्ष्णेय संहिता में लिखा है, मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तामः। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। विश्व बंधुत्व की सद्भावना के साथ ही सर्वतोभद्रता अर्थात सबका कल्याण चाहने की भावना है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। यह विश्व में सर्वत्र शांति की शुभकामना व्यक्त करती है। शांति के उद्घोष को वैदिक ऋषि सरस्वर पढ़ता है। दौ शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरे शांति सामा शांतिरेधि। भारतीय संस्कृति में द्रोह का सर्वथा परिहार ही धर्म का सच्चा सनातन धर्म माना गया है। मानव मात्र को पृथ्वी एवं आकाश का पुत्र मानकर भारतीय ऋषियों ने आदर्श भातृ भाव को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठापित करने की श्रेष्ठ कल्पना की है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात मैं मानव पृथ्वी का पुत्र हूँ, पृथ्वी मेरी माता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति अपनी विशेषताओं के कारण आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है, जबकि प्राचीन संस्कृतियां काल के गाल में समा गई हैं। इसलिए मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि रोमा मिस्र मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। धन्यवाद।